solution for humanity. लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में अगर पूजा में हम चावल बार्ली वाटर भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है। आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों उनको गलतफहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी।
और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, नौवीं गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुसलमान गोश्त खाते में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका फटाक मारना चाहिए, जानवर खत्म, खाते में कोई एतराज नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो एक मुसलमान एक सिख के साथ बहस कर रहा था। वो सिख बोला तुम मुस्लिम एकदम जाहिल है, बेरहम है, तुम लोग जानवर को तड़पा तड़पा के मारते। तो मुसलमान ने कहा हम मुसलमान मर्द के बच्चे आगे से अटैक करते, तुम सिख बुज़दिल है पीछे से अटैक करते। ये था बैटल ऑफ विट्स, हिकमा। लेकिन ये सही जवाब नहीं, ये जवाब सही नहीं कि हम मर्द के बच्चे इसलिए आगे से अटैक करते, ये बैटल ऑफ विट्स। सही जवाब है कि इस्लाम में हम जब ज़बिया करते हैं तो छुरी होना चाहिए तेज, ताकि जानवर को ज्यादा दर्द ना हो। कई चीजें हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ अहम बातें कहूंगा कि जब हम ज़बिया करते हैं तो गर्दन के जो थ्रोट है उसको काटते हैं, एंड द वेसल्स ऑफ द नेक, जो नस है गर्दन की उसको काटते हैं विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ये करते हैं तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है और वेसल्स ऑफ द नेक डैमेज होते, हार्ट पंप होने की वजह से चंद मिनटों में जो खून रहता है जिस्म में, जानवर के जिस्म में, वो बाहर निकल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करते। क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे तो वो नर्व जो ब्रेन को जा रही है, अगर कार्डियक नर्व कट जाएंगी तो देयर विल बी कार्डियक अरेस्ट, जो दिल को जा रही है अगर कट जाएंगी तो कार्डियक अरेस्ट होगा, खून बदन में जम जाएगा। हम खून को जानवर के बहाते हैं क्योंकि आज साइंस कहती है कि खून इज अ गुड मीडिया ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया, टॉक्सिन जिरासिम का बहुत अच्छा मीडिया है। अगर इसके साथ हम गोश्त को खाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम उसकी बीमारियों को खाएंगे और इंसान और आसानी से बीमार हो सकता है। वी आर हाइजीनिक, वी आर साइंटिफिक। और जब गोश्त में खून की कमी रहती तो वो गोश्त और दिनों तक ताज़ा रह सकता है। और लोगों को गलत फहमी है कि जानवर तड़पा तड़पा के मरते हैं। हम जब ज़बिया करते हैं तो खून का जो फ्लो रहता है ब्रेन को, उस हिस्से का जिससे दर्द महसूस होता है वो कट जाता है, तो जानवर को दर्द नहीं होता है, जानवर तड़पता है दर्द के मारे नहीं, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स।
मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से, लैक ऑफ ब्लड के वजह से वो तड़पता है, नॉट बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के एहसास से नहीं। सो इस्लामिक तरीका ज़बिया का मॉडर्न तरीके से कई गुना दयालु है और बेहतर है और साइंटिफिक है। 10वीं गलत फहमी तो इस्लाम के मुतालिक है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ आप पे असर करती है, इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और आप मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। इसीलिए हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। हम शेर, शेरे बब्बर ऐसे फिरोशियस जानवर नहीं खाते क्योंकि हम वायलेंट नहीं हैं। हमें इजाजत है सिर्फ दयालु, शांति, सलामती के जानवर खाने की। पीसफुल एनिमल्स, द कैटल, काउ, गोट, शिप। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, अल्लाह ताला कहते कि जो रसूल आपको हुक्म देते हैं कि ये खाओ तो आपको खाना चाहिए। जो हुक्म देते अच्छी चीज का वो अच्छी चीजें करो, और जो चीज गलत है और बुरी है उसकी मुमानियत है आपके लिए। जो अल्लाह के रसूल व्हाट ही कमांड्स यू टू टेक you should take, what he forbids you should abstain from. दिल हो जिंदा तो है मंजिल कामरानी, वरना सुबह हो शाम तो बस है आनी जानी। दिले बेदार है मतलूब रब्बानी, यही पैगाम नबी का, यही तालीम कुरआनी। दिल क्या है, दिल की ज़रूरत क्या है, दिल की ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है। ये सब जानने के लिए देखिए मेरे साथ एक नया सिलसिला, दिल की दुनिया, सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। सिर्फ मोमिनों का मुकद्दर है ईमान की लाजवाल रोशनी, जो करती है आबाद दिल की दुनिया। कल रात 11:30 बजे और दोबारा सुबह 6 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। आखिरत आसान, उसकी जिंदगी आसान है। सरपरस्ती जिसकी हर पल कर रहा कुरान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ परवरदिगार, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करेंगे, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहेंगे। तौहीद से राब्ता, शिर्क से फासला, और ये हिदायत की वो नेमत है जो इंसान दस बस्ता अल्लाह के हुजूर दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नेकियों का जज्बा रखता है अल्लाह का मोमिन बंदा। ऐ परवरदिगार, हमारी रहनुमाई फरमा दे, हमें उस रास्ते पर चला दे, हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। डॉक्टर आरिफ इसरार अहमद। अल्लाह की बंदगी पर कायम रहना और इस बंदगी के कौल करार को निभाना। दोनों जहां की कामयाबी के लिए मजबूत करें ईमान। दर से कुरान आज शाम 4:30 बजे और दोबारा रात 2 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि अल्लाह के रसूल आपको इजाज़त देते हलाल चीज़ की और मुमानियत करते हैं
गलत बुरी चीज़ों से। और हदीस में आपको पता चलेगा साफ तौर पे किस जानवर खाने की इजाज़त है, कौन से जानवर खाने की इजाज़त नहीं, कई हदीसों में। और आप अगर सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, सही मुस्लिम किताब शिकार हदीस नंबर 4752, और आप इब्न माजा की हदीस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 हदीस नंबर 3232 और हदीस नंबर 3234, इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जानवर जो कार्निवोरस है, जो गोश्त खाते हैं, जिनके नोकीले दांत है, वो आपके लिए हराम है। मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, बिल्ली, कुत्ता, वुल्फ, भेड़िया। वो जानवर मिसाल के तौर पे चूहा, रैबिट्स विथ क्लोज, वो खरगोश जिसके नोकीले नाखून हैं, वो जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ, वो परिंदे जो दूसरे जानवर खाते हैं और जिनके पास नोकीले नाखून हैं, मिसाल के तौर पे कौवा, उल्लू, वल्चर, ईगल, चील, इन सारे जानवर की ममानियत है। 11वीं गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो ये मुसलमान काबा को सिजदा क्यों करते? ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन मुसलमान सबसे बड़े बुत परस्त है, सबसे बड़े मूर्ति पुजारी है, वो काबा को सिजदा करते और काबा की इबादत करते। कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है, काबा को नहीं पूछता है। काबा हमारा किबला है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में, आयत नंबर 144 में कि टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क, आप मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा कर लो। जब भी आप नमाज पढ़ते हो, मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करो, सेक्रेड मॉस्क की तरफ। काबा हमारा किबला है और हम जब नमाज पढ़ते हैं जमात में पढ़ना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नमाज पढ़ना है आज हमें, तो कुछ लोग कहेंगे दक्षिण की तरफ हम रुख करेंगे, कुछ कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे पूरब। हम किस तरफ देखेंगे? तो यूनिटी के लिए, यकसानियत के लिए हम काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। कि आप और मुसलमान सबसे पहले लोग थे जिनने दुनिया का नक्शा बना। जब मुसलमान दुनिया का नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल था ऊपर और नॉर्थ पोल था नीचे और काबा था बीच में। ये वेस्टर्न कार्टोग्राफर है और मैप को उल्टा किया, नक्शे को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में है। माशाल्लाह, काबा दुनिया के बीच है। अगर आप नॉर्थ में तो साउथ में दिशा करके नमाज पढ़ो, साउथ में तो नॉर्थ को देख के नमाज पढ़ो, वेस्ट में तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट की तरफ। काबा दुनिया का सेंटर है। जब हम उम्रा के लिए जाते या हज के लिए जाते, हमारे लिए फर्ज है कि हम काबा का तवाफ करें। काबा के इर्द गिर्द तवाफ करना हमारे लिए फर्ज है। हम तवाफ क्यों करते? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। लेकिन अगर हम जहनी तौर पे सोचे क्यों करते, तो ये हमें पता लगता है कि हर दायरे, हर सर्कल का वन सेंटर है, हर दायरे का एक मरकज है। तो जब हम तवाफ करते हैं हम शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर का कौल जो है रदियल्लाहु अन्हु, जो लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 किताबुल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675, हजरत उमर कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देख के कहते हैं, ये काला पत्थर ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है ना ही मुझे फायदा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा इसे चूमते हुए, इसे हाथ लगाते हुए, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूं, हाथ लगा रहा हूं। तो ये कहना हमारे दूसरे खलीफा का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि ये काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है, काफी है साबित करने के लिए कि कोई भी मुसलमान ये काले पत्थर को नहीं पूछता है, काबा को नहीं पूछता है। और अल्लाह के रसूल के वक्त कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन इंसान जिस मूर्ति की पूजा करता है
उस मूर्ति पे कभी चढ़ सकता है? जो बुद्ध की पूजा करता है उस बुद्ध पे कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि जब सहाबा काबा पे चढ़ के आज़ान देते थे, ये जाहिर है कि नाम काबा को पूछते हैं, ना उसकी इबादत करते, वो हमारा किबला है, वो नमाज पढ़ने की दिशा है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं और एक शुभा का जवाब दूंगा, और एक गलत फहमी को दूर करूंगा, और एक आम सवाल का जवाब दूंगा, और 12वां आम सवाल, 12वां गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि इस्लाम अगर सारे इंसानियत के लिए है, सारे इंसानों के लिए, तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना जाने के लिए? गैर मुसलमानों को क्यों मुमानियत है मक्का और मदीना जाने की? इसका जवाब है कि हर देश में कोई कैंटोनमेंट एरिया होती है। कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जो सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं, हर नागरिक नहीं जा सकता है। एवरी सिटीजन कैन नॉट गो। वो नागरिक जो मिलिट्री में हैं या देश की हिफाजत के लिए है, सिर्फ वो नागरिक जा सकता है, आम नागरिक नहीं। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं इसलिए मैं कैंटोनमेंट एरिया में जाऊंगा, नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है उनको जाने की इजाजत है, गैर मुसलमानों को नहीं। और हर मुल्क में जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत है, वीजा के बिना आप मुल्क में जा नहीं सकते। और हर मुल्क के अपने शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पता है, जब मैं पहली बार गया था सिंगापुर में सन 1986 में, मैंने इमिग्रेशन फॉर्म पे देखा डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आपके पास ड्रग निकलता है, हासिल होता है, कत्ल। आप नहीं कह सकते सजा मौत, इतना बेरहम लॉ। आपको सिंगापुर जाने का लॉ में मानो, नहीं तो सिंगापुर में मत आओ। अमेरिका में जाने के लिए वीजा हासिल करना सबसे मुश्किल है। इतने सवालात की फहरिस्त है। अभी पूछते क्या आप टेररिस्ट है? आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? मैं जानना चाहता हूं कि लाखों लोग को वीजा, किसी ने भी लिखा है कि हाँ, किसी ने भी लिखा है मैं हाँ मैं टेररिस्ट हूं, मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं? क्यों ये पूछते अल्लाह आलम, लेकिन ऐसे सवालात भी पूछते। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए सबसे अहम जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, सबसे अहम रिक्वायरमेंट मक्का मदीना जाने के लिए है कि वो इंसान को अपने ज़बान से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। अगर ये वो मानते हैं फिर ही वो मक्का और मदीना जा सकते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर वीजा टू गो टू मक्का और मदीना। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं मेरी तकरीर यहां ही खत्म करता हूं, ताकि गैर मुसलमानों के सवालात का जवाब दे सकूं मैं। और मैं तकरीर को खत्म करता हूं कुरान मजीद की आयत के साथ, सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कहो कि हक आ चुका है और बातिल खत्म हो जाएगा, और बातिल खत्म होने के लिए पैदा हुआ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राज हक बात कही जाएगी बेखौफ व ख़तर, राज हक बात कही जाएगी बेखौफ व ख़तर, रसनो दार से तुम हमको डराते क्यों हो। ये थे हक बात कहने वाले बेखौफ व ख़तर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब गैर मुस्लिमों के शुबहात का जवाब दे रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जो सबसे मुअस्सिर और दिलचस्प सेशन होता है वो सवाल व जवाब का है। अब हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए चंद बातों का हर मुसलमान भाई और हर मुसलमान बहन के लिए लिहाज रखना ज़रूरी है। मैंने मुसलमान भाइयों और बहनों का नाम इसलिए लिया कि देखिए, मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, कि जो अल्लाह को और आखिरत के दिन को मानता है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। हम तमाम मुसलमान भाई और तमाम मुसलमान बहनें अपने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए
मेज़बान की हैसियत रखते हैं। हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम बहनें हमारे लिए मेहमान की हैसियत रखते हैं। हमारा अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को सवाल करने का मौका दें। मैं अपने गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा वो अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा जो है वो ज़रूर बताएँ। सवाल छोटा करें। गैर मुस्लिम भाइयों को और बहनों को कोई भी सवाल जो इस्लाम से मुताल्लिक़ हो, गलत फहमी, वो डॉक्टर ज़ाकिर साहब से कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कोई फ़िक़ही सवाल न कीजिए, इख्तलाफ वाला सवाल न कीजिए। कोई ऐसा सवाल जो नामुनासिब हो तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। आज के इस इजलास में 5 माइक का इंतज़ाम किया गया है। पहला माइक मेरे बाएं जानिब इधर भाइयों में, इसी तरीके से दूसरा भी भाइयों की जानिब शोबे में, और इसी तरीके से माइक नंबर 3 भी भाइयों के शोबे में है, और 2 माइक का इंतज़ाम बहनों के शोबे में, माइक नंबर 4 और माइक नंबर 5।